आइएगा तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। और ठीक इनके बाद तथागत बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी जो नेपाल में स्थित है, और उस नेपाल से हमारे बीच में एक्स मिनिस्टर मान्यवर केशव मनीष ब्राह्मण ठाकुर भूमिहार आपसे पूछे कि किस आधार पर ये आप बोल रहे हो कि आरक्षण कोई भीख नहीं, अधिकार हमारा। हमारे मेरे साथियों को दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये साथी यही लड़खड़ाए जाते हैं कि हम कहीं नहीं पाते कि आरक्षण कोई भीख नहीं है, मेरा अधिकार है। तो आपका आरक्षण हमारा अधिकार है, ये क्या हम लोग इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? क्या हम समाज को बता पा रहे हैं कि आरक्षण कोई भीख नहीं, अधिकार हमारा है? आज इसी टॉपिक को हम आपके सामने रखेंगे कि आप ये समझें कि आरक्षण कोई भीख नहीं, आपका अधिकार है। रिजर्वेशन इज योर राइट। ये भीख नहीं है, ये खैरात नहीं है। लेकिन इतिहास की जानकारी न होने की वजह से हम लोग सोच लेते हैं शायद भीख ही मिला है। बहुत मुंह उठा के लोग बोल देता है। हमारा सीनियर ब्रांच मैनेजर हो, चीफ मैनेजर हो, डीजीएम हो, इनकम टैक्स के कमिश्नर हो, और वो रिजर्वेशन वाला है। रिजर्वेशन वाला है इसका मतलब कि डी मेरिट वाले के पास मेरिट नहीं है। ये तो चला आया आरक्षण खैरात जो मिला है। इतनी बड़ी जो आपके प्रति अपमानजनक जो बातें होती, इसलिए क्योंकि आप इतिहास नहीं जानते। इसलिए कहा जाता है कि जिन्हें इतिहास का निर्माण करना है उन्हें अपने समाज के इतिहास की आवश्यक जानकारी अवश्य होनी चाहिए। जिस कौम को अपने इतिहास की जानकारी नहीं है वह अपने भविष्य का निर्माण कर ही नहीं सकता। खड़ी दोपहर में चलना पड़ता था। एक व्यक्ति जन्मा और इतिहास उन्होंने पढ़ा। 26 साल तक बाबा साहब ने एमए किया, एमएससी किया, डीएससी किया, एलएलडी किया, डीलिट किया, बारेट लॉ किया। इतनी पढ़ाई करने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने इतिहास समझ लिया कि हम लोग इस देश के गुलाम नहीं हैं, हम लोग इस देश को हुक्मरान हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक झटके में ये कह दिया कि हम लोग नीच नहीं हैं, हम लोग अछूत नहीं हैं, हम लोग अस्पृश्य नहीं हैं, हम लोग तो इस देश के मूल निवासी, इस देश को हुक्मरान हैं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। आपको पहले सबसे धन्यवाद और पूरे देशवासियों को सादर नमोदय, जय भीम। आज 22 दिसंबर 2024 को ज्ञान भूमि बोध गया के धरती पे डॉक्टर महासम्मेलन 2024 किया गया और तमाम जो भी प्रतिभागी थे उनको सह हृदय से धन्यवाद। उन्होंने प्रतिभाग करके इस कार्यक्रम को बहुत ही सफल बनाया। हृदय से कोटि कोटि साधुवाद। ये बाबा साहब का जो मूल जो हमारा प्रतिनिधित्व का जो जरूरत है उसी पे यही कार्यक्रम था। तो इसमें जो मानवर साहब जो कहते हैं सिट टुगेदर, थिंक टुगेदर, मार्च टुगेदर, ये पॉलिसी जो है, ये फार्मूला जो है, इसके साथ यानी किसी भी समस्या के लिए हमको साथ बैठना होगा, साथ सोचना होगा और साथ ही चलना होगा। एक फार्मूला बताते हैं। अगर मान लीजिए शैक्षणिक स्तर पे हमको यूनिवर्सिटी या कॉलेज खोलना है कि एक व्यक्ति का जो धनदान 1 रुपया उसका मूल्य नहीं है। अगर वो 20 करोड़ 50 करोड़ आदमी देते हैं तो किसी भी यूनिवर्सिटी को, किसी भी संस्था को हम निर्माण कर सकते हैं। तो मूल तत्व है कि सिट टुगेदर, थिंक टुगेदर, मार्च टुगेदर। इसी संदेश के साथ आप लोग पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली आज डॉक्टर अम्बेडकर सम्मेलन था और इसका सब्जेक्ट था कि आरक्षण, प्रतिनिधित्व जिसको कहते हैं, मूल शुद्ध शब्द वही है, प्रतिनिधित्व का संरक्षण एवं हम सबका उत्तरदायित्व, ये सब्जेक्ट था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो समाज विकास की मुख्य धारा से छूट गया है उसके लिए जो प्रतिनिधित्व है वो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा कीमती है। अगर वो न होता संविधान में तो निश्चित रूप से हमारा जो SC ST OBC समाज है वो इस स्तर पे नहीं आता। वो किसान, मजदूर, भूखा नंगा यही रह जाता है।
तो इसलिए आज का जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करेंगे, बताएंगे कि जिसको आरक्षण शब्द शुद्ध नहीं है, हमने कहा कि ये प्रतिनिधित्व है, इंग्लिश में रिप्रेजेंटेशन है। ये रिप्रेजेंटेशन शब्द जो है ना, अपने आप में बहुत व्यापक है। समाज के लिए कितना ज़रूरी है, जब तक कि हमारा समाज एक जगह बैठेगा नहीं, आपस में बातचीत नहीं होगी, तब तक समझ में नहीं आएगा। उसकी गलत व्याख्या करके लोग आरक्षण और तमाम शब्दों से इसको इधर का उधर घुमाते रहेंगे लोग। कोई आरक्षण को बैसाखी कहेगा, कोई प्रतिनिधित्व को बैसाखी कहेगा, आरक्षण कहेगा और तमाम बातें बोल सकते हैं। लेकिन ये सही मायने में रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है। जिसकी जितनी संख्या होती है उसका बाबा साहब कहते हैं कि उतना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। उसके हिसाब से ये हमारा जो प्रतिनिधित्व है वो होना चाहिए। तो इन सब बातों को लेकर के यह कार्यक्रम हुआ है। बहुत ही अच्छा सफल कार्यक्रम रहा। हमको लगता है कि 200 से ज़्यादा लोग आए यहाँ पर। एक छोटा सा मीटिंग के रूप में रखा गया था। अब इस एक हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे एक कार्यक्रम करेंगे जिसमें कि कम से कम 50,000 लोग इकट्ठा हों और इसी विषय पर हम लोग बात करेंगे जो पूरे देश में फैलेगी। अभी जो है विश्व में बाबा साहब ही एक सर्वोच्च एक विचार का जो है वो प्रतिनिधि है, क्योंकि अब विश्व में जो है वो मार्क्सवाद, ये कैपिटलिज्म, ये सब जो है अब प्रभावशाली नहीं है। लेकिन विश्व में अब जो है न्याय का जो है आवश्यकता है सभी जगह, न्याय और शांति। तो न्याय और शांति के लिए जो बाबा साहब ने जो विचार दिया, जो अटेंड किया, उनका जो जितना भी कंट्रीब्यूशन है 40 वॉल्यूम्स वो है। तो वर्ल्ड में जो है वो अभी मेरे विचार से एक नंबर का सब सर्वोत्कृष्ट व्यक्तित्व है, जिसको सुनना चाहिए और उसको गंभीरता से ले जाना चाहिए। तो इसीलिए जो है नेपाल में भी जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ, हम भी अभी नया दिशा में जा रहे हैं। तो हमको जो है वहाँ कम्युनिज्म भी हमने प्रैक्टिस किया। अब कैपिटलिज्म तो छोटा कंट्री है, क्या है उसका, हमारे लिए कैपिटलिज्म तो कोई अर्थ का बात ही नहीं है। लेकिन हमको आगे जाने के लिए, भारत के साथ साथ आगे जाने के लिए ये बाबा साहब अम्बेडकर को जो है फॉलो करना चाहिए। हम उसका उनके दिए हुए मार्गदर्शन में जाएंगे तो हम जो है आगे जाएंगे। सिर्फ हमारे लिए नहीं है, विश्व के जो शांति और प्रगति के लिए बाबा साहब का विचार ही अभी वर्ल्ड का जो है सांदर्भिक है, विश्व के लिए सांदर्भिक।